अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हम यहाँ पर बनाना सिखाऊंगे आपको मैं हुम्मस। और हुम्मस के लिए हम यहाँ पर मैंने जैसे कि कल की वीडियो में चने भिगो दिए थे 1 पाव 1 कप के बराबर, और यहाँ पर इनको उबाल लिया था थोड़ा सा नमक डाल के हाफ़ टी स्पून। और इनको मैं पानी के साथ अच्छा सा मसल लूँ ताकि इसके जो छिलके हैं ये हमने इसको रिमूव कर देने, छिलके हमने नहीं पीसने। और अगर हम छिलकों के साथ इसको पीसेंगे तो एक फ़ाइन पेस्ट नहीं बनेगा, क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। तो आपने इसके छिलके लाजमी निकालने। तो खूब अच्छा से इसके अंदर पानी डालें और हल्के हल्के हाथों से आपने इसको मसलना है तो छिलके सारे ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे हम पानी ड्रेन करते हैं तो छिलके सबसे पहले हाथ में आते हैं और चने पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह आराम से सारे छिलके निकल जाएंगे। तो आपने इस तरह इसकी सफाई करनी और सारा पानी इसका जो है वो ड्रेन कर देना है आपने। और फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसको जग के अंदर, ग्लेंडर के अंदर। और यहाँ पर हमने अभी पानी नहीं डालना, और मज़ीद इसमें जो डालना है यहाँ पर मैंने ले लिया था 5 टेबल स्पून ज़ैतून का तेल। और यहाँ पर हम डाल देंगे लहसुन के जवे, तकरीबन 6 से 7 लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने इस तरह कटिंग करके फ्राई के लिए डाल दिया था। और जैसे ये लाइट गोल्डन होता है तो हम इसको लहसुन को छान के, क्योंकि लहसुन को आप बग़ैर तले हुए भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरह तल के डालेंगे तो एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा फ्लेवर खुशबू जायका आ जाता है। तो ये कह लें कि और यहाँ पर ये लहसुन जैसे लाइट गोल्डन होते हैं, और क्योंकि यही ऑयल हमने हुम्मस के ऊपर भी डालना है इसलिए इसमें भी लहसुन का फ्लेवर आ गया। तो इसी के साथ फिर हम इसको रख देंगे अभी ठंडा होने के लिए, जब तक हमने ये हुम्मस तैयार करना है। और यहाँ पर डाल देंगे फ्राई लहसुन, और मज़ीद इसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक डाल दूँगी, नमक कम डाला था शुरू में उबालते हुए। और यहाँ पर डाल देंगे भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। और मज़ीद इसको फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे लहसुन जो हमने फ्राई किए थे। और नींबू डाल देंगे, यहाँ पर नींबू मैंने 1 ले लिया था, आप चाहें तो इसमें 2 डाल दें, तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो यहाँ लेमन का रस डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। तला हुआ लहसुन है हमने वो यहाँ पर डाल देंगे, नमक डाल दिया, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, और मशीन को कर देंगे ऑन। और यहाँ पर इसको चलाते रहेंगे, रोक रोक के इसको चनों को ऊपर नीचे भी करते रहना है हमने, ताकि ये मशीन हमारी गर्म ना हो, ख़राब ना हो, क्योंकि पानी हमने इसमें नहीं डालना। इस तरह आप स्पैचुला से आप ऊपर नीचे करें, मशीन को रोक के करें, फिर मिक्स करें, फिर इसे करें। और साथ में हमने यहाँ पर डालनी है बर्फ़, ताकि हमारी मशीन ठंडी भी रहे और इसकी थोड़ी सी नमी भी इस पेस्ट के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर ये बर्फ़ मैं डाल दूँगी, तकरीबन 3 से 4 क्यूब्स होंगे ये, जिनको मैंने क्रश करके इसके अंदर डाल दिया था। और इसको रोक ये देखें अब मैंने बर्फ़ डाल दी इसके अंदर। मशीन को अच्छी तरह अंदर से मिक्स करेंगे, फिर मशीन को ऑन करेंगे। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन एक हमने फ़ाइन पेस्ट बनाना है, तो इस वजह से हमने थोड़ी सी एहतियात भी करनी है, मशीन भी बचानी है और हमने पेस्ट भी बनाना। अब आपको मैं ऊपर से दिखाती हूँ कि किस तरह ये काम कर रहा है और कितना ये थिक पेस्ट है ये। और अभी जबकि हमने इसके अंदर बर्फ़ डाली उसके बावजूद ये इतना थिक है, तो आपने बस इतना ही इसको रखना है, क्योंकि ये लिक्विड बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ऊपर से भी स्पैचुला से मैं इसको अंदर की तरफ, बीच की तरफ कर रही हूँ, ताकि खूब अच्छा सा बारीक क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसका। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बेहतरीन सी घर में आपके हुम्मस तैयार हो जाती है। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल एक अच्छी रेसिपी के साथ। ये मैंने यहाँ पर यही ऑयल डाला लहसुन जिसमें हमने फ्राई किया था, और इन दो के साथ थाइमी और हुम्मस के साथ मैंने ये कल रेसिपी आपको देनी, ज़रूर देखिएगा कल। इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।